नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो प्रताप स्टडी पॉइंट पे आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे अच्छे तरीके से हर सब्जेक्ट की क्लासेस चलती रहती है। और अगर बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है तो इसके साथ जुड़े रहिए। इस पे फ्री क्लासेस चलती रहती है, इस पे कोई भी पेड कोर्स नहीं लगता है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे समाज के बारे में, ठीक है ना। तो आज समाज के बारे में बेसिक जानकारी मिलेगी। और अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं कि अच्छे तरीके से और भी बना दीजिए सर, तो उस पे हम और आगे टॉपिक बनाएंगे। तो आज हम बस बेसिक के बारे में पढ़ेंगे और एक समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं समाज। तो समास समास को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना, यानी कि जो संक्षिप्त में बोल देना, एकदम छोटे शब्दों में बोलना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है, ठीक है ना। अब परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे दो शब्द हो गया, तो दो शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को, एक नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे दो शब्द आपको दे दिया, उसमें से एक शब्द ऐसे बन जाए जैसे कि एकदम आसान बन जाए, उसे ही क्या कहेंगे? समास कहेंगे। तो ऐसे यहाँ से परिभाषा से भी क्वेश्चन उठा लेता है 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में, कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? तो हम लोग समझ जाएंगे कि समास कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए, जैसे समास में क्या होता है कि दो या दो, जैसे युद्ध के लिए भूमि, ये दो से अधिक शब्द हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए नए शब्द, देखिए अब इन्हीं शब्दों से एक नया शब्द बना है युद्ध भूमि। ये दो से अधिक शब्द है और इन्हीं शब्दों से बना हुआ एक शब्द है युद्ध भूमि। जैसे युद्ध के लिए भूमि, अब इसी को संक्षिप्त में कर दिया गया है, एकदम छोटा में कर दिया गया है, उसे युद्ध भूमि, उसे क्या कहेंगे? युद्ध भूमि। जैसे युद्ध के लिए भूमि, अब उसको हम जब संक्षिप्त में करेंगे, एकदम छोटा में करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा? युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ये दो या दो से अधिक शब्द है, ठीक है। एक दो तीन चार, दो या दो से अधिक शब्द हैं। और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए बनने वाले शब्द क्या हो गया? छोटा सा शब्द संक्षिप्त में बना है, युद्ध भूमि। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, ठीक है। फिर से आचार और विचार, देखिए आचार और विचार, इसमें कितना है? शब्द 3 है। तो दो या दो से अधिक शब्द है और उनसे मिलकर बना है शब्द एकदम संक्षिप्त और छोटा, आचार विचार। देखिए इसको अच्छे एकदम जल्दी से हम बोल दे रहे हैं। एक कई शब्द है कि आचार और विचार कहेंगे, तो सीधे हम लोग इसी शब्द को परिवर्तन किए हैं और संक्षिप्त में हम जब लिखे हैं तो क्या हो गया है? आचार और विचार, ठीक है ना। उसके बाद से अश्रु लाने वाली गैस, अश्रु लाने वाली गैस, जब इन शब्दों को संक्षिप्त में करेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? अश्रु गैस। क्या बनेगा? अश्रु गैस, ठीक है ना। अब देखिए, समास रचना में प्राय 2 पद होते हैं। जब समास देगा तो उसमें 2 पद होते हैं। जैसे देखिए, युद्ध भूमि 2 पद है ना। जैसे राजपुत्र, समास रचना में प्राय 2 पद होते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र में राज को, जो है राज है, राज दिखा है, राज को पूर्व पद कहेंगे, यानी कि जो राज लिखा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्व पद कहेंगे। अब पुत्र को उत्तर पद कहेंगे। जो पुत्र दिखाई दे रहा है आप लोग को, इसको हम लोग कहेंगे उत्तर पद, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद से आगे चलेंगे, समास विग्रह। विग्रह क्या होता है? बार बार कहेंगे सर जी विग्रह क्या होता है, तो विग्रह देखेंगे, समास पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह या व्यास कहलाता है। जैसे आप लोग को एक समास दे देगा और उसको विग्रह करेंगे, हम लोग बड़ा बनाएंगे। जैसे युद्ध भूमि, युद्ध भूमि ये संक्षिप्त शब्द है, छोटा शब्द है। अब इसी को हम जब बड़ा करके बनाएंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे? समास विग्रह। जैसे युद्ध के लिए भूमि, यानी कि उसको सबसे बड़ा कर देना, वही क्या कहलाता है? समास विग्रह। जैसे युद्ध भूमि, तो युद्ध भूमि है ना, तो युद्ध भूमि को जो हम संक्षेप
एकदम कहेंगे जैसे युद्ध के लिए भूमि, तो इसी को क्या बोलेंगे, समास विग्रह, ठीक है ना। अब देखेंगे, कहेंगे कि पेपर में पूछा जाएगा आपसे समास के भेद, तो समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। जैसे कौन कौन है देख लीजिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब इसमें पूछेंगे सर जी हम लोग का कौन क्या क्या पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग को कर्मधारय समास पढ़ना है, द्विगु समास पढ़ना है, द्वंद्व समास पढ़ना है और बहुब्रीहि समास, यही 4 आप लोग को समास पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद से हम देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के बारे में बस इसको आज देखेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा सर जी अगला वीडियो लाइए, तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। तो बहुब्रीहि समास देखेंगे। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, जब समस्त पद में आए दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर, यानी कि वह दूसरे की ओर इशारा, तीसरे की ओर इशारा करेंगे। जैसे दो व्यक्ति होता है तो आपस में जब बात करते हैं तो किसी तीसरे का ही बात करेंगे। तो जब दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करेंगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। जैसे दो व्यक्ति हो गए तो मिलेंगे, तो वह अपनी सुख दुख नहीं बताएंगे, बात बताएंगे, वो किसी दूसरे का ही तीसरे वाला का बात बताएंगे। उसी तरह इसमें भी ये बहुब्रीहि समास में जब समस्त पद में आए दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, क्या कहते हैं, तीसरे की ओर। जैसे दो व्यक्ति मिलेंगे तो तीसरे का ही बात करेंगे, तो इसमें भी क्या होता है कि दो पद आएंगे, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर से वो नहीं अपना बात करेंगे, वो तीसरे की बात करेंगे। इसमें भी इसी तरह है कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद ही गौड़ होता है, ठीक है ना। जैसे दशानंद आ गया है, दशानंद देखिए, दस आनंद यानी कि 10 है आनंद यानी मुख जिसका, कौन, रावण। देखिए इसमें दोनों शब्द यानी कि दशानंद, दशानंद में पूर्व पद 10 हो गया और उत्तर पद क्या होगा, आनंद हो गया। तो ये दोनों शब्द हो गए, लेकिन इन दोनों शब्द को किसके ओर से इशारा कर रहे हैं, रावण की तरफ। किसके तरफ, रावण, यानी कि तीसरा व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, तो वहां पे कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। तो हम लोग जान जाएंगे बहुब्रीहि समास, कहीं भी उदाहरण दे दे तो जब पढ़ेंगे और तीसरे व्यक्ति की ओर जब इशारा हो जाए तो हम लोग समझ जाएंगे बहुब्रीहि समास। जैसे त्रिलोचन, त्रि क्या हो गया आप लोग का पूर्व पद, आलोचन क्या हो गया उत्तर पद, तो त्रिलोचन यानी कि तीन लोचन यानी कि तीन नेत्र वाला है जिसका, यानी कि शिव, यानी कि तीन नेत्र है जिसका। अब देखो त्रि और लोचन मिलकर क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी कि शिव जी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, बहुब्रीहि समास। जिस पद में आए दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। ये पहचानने का ट्रिक हो गया कि दोनों मिलकर क्या करेंगे, तीसरे की बात करेंगे, ठीक है ना। गजानंद, तो गजानंद में गजा क्या है आपका, पूर्व पद है क्या है, उत्तर पद। अब गद, गज, द, आनंद, जब ये दोनों बात कर रहे हैं किसका, दूसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, गज आनंद। गज के समान आनंद यानी कि मुख वाला कौन होता है, गणेश होता है। कौन होता है, गणेश। यहाँ पे गणेश कर लीजिएगा, गणेश, ठीक है ना। कि गज के समान यानी गज माने हाथी, हाथी के समान यानी कि रूप वाला कौन होता है, गणेश जी, ठीक है ना। देखिए गज आनंद, ये दोनों मिलकर किसे, तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी कि गणेश जी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो गज के समान यानी कि हाथी के समान मुख वाला कौन होता है, गणेश जी। तो आप लोग बहुब्रीहि समास समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। और टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए जाकर, उसमें लिंक दे दिएगा यूट्यूब में, आप लोग वहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।